बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा धर्मी है वह खजूर दे रुख वांग किहदे वांग जो सदा की रहिंदा हरिया भरिया रहिंदा है। आओ असीं खुदा दे वचन च चलांगे। जबूर नंबर 1। आ किहड़ियां भैणां गल्लां करन दियां बड़ी आवाज है तुहाडी भी इत्थे तक उदां ही पहुंची जांदी मेरे तक। लागे सेवादार की करन दे दो इन्हां नूं कोई लॉलीपॉप मूंह च पाउण ते चुप करके बैठ। जबूर नंबर 1 ये कोई हासे वाली गल नहीं है। बाइबल दे विच लिखिया कि जदों तू परमेश्वर दे अगे जावें ते तेरियां गल्लां की होण। ते कई बंदगी च बह के अपनियां गल्लां मारी जांदे ओ कहंदे पादरी कलाम सुणाउण दे सानूं किस गल। जबूर नंबर 1 ओदी पहली आयत ते लिखिया है धन है वह मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा, ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है, पर वह यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा, दिन रात उहदी व्यवस्था ते ध्यान करदा है। वो तो उस बिरछ वर्गा होवेगा जो पानी दियां नदियां ते लाया होया है, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा ते जिहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे अते जो कुछ करे सो सफल हुंदा है। आमीन। जो कुछ करे उहदे विच की हुंदा कौन? धर्मी। और धर्मी दे बारे लिखिया है धर्मी दे विच पहलियां 3 गल्लां लिखियां ने। सब तो पहली गल वो दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। आप हर संडे बुधवार और जो कोटेज मीटिंगां हुंदियां ने घरां दे विच आउंदे जे उन्हां दे उत्ते आप कलाम सुनदे जे, यूट्यूब तो कलाम सुनदे जे, जिहड़ी बाणी आप परमेश्वर दी सुनदे जे एक मत आ और ये मत सानू परमेश्वर दिंदा है। और एक मत दी जिहड़ी दुष्ट सानू दिंदे है वो सानू परमेश्वर दे गल्लां तो उल्ट गल्लां सिखालदे ने। पर लिखिया जिहड़ा धर्मी आ वो दुष्टां दी मत ते नहीं बल्कि किन्हां दी मत ते चलदा है? परमेश्वर दी मत ते, बाणी दी मत ते। और दूसरी गल की आ पापियां दे राह विच भी वो खड़ा नहीं रहिंदा। चलना ते बाद दी गल है वो खड़ा भी नहीं होना पसंद करदा पापियां दे राह दे विच ते ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है। अगर मैं अपने आप नूं धर्मी कहना ते ना तिन्नां गल्लां दे विचों कोई भी गल मेरे विच है तो फिर मैं धर्मी नहीं हां। इसलिए ना ते दुष्टां दी सिक्ख्या ते चलना है, ना जिहड़े रस्ते ते वो जांदे उस रस्ते ते तुसीं भी नहीं खड़े होना। और फिर की लिखिया मखौलियां दी झुंडी विच नहीं बैठना। अब परमेश्वर दे लोग जे आप जदों बैठे जे बैठ के एक दूसरे नाल हस खेड़ सकदे जो एक अलग गल है। पर जिद्दां कई जिहड़े हुंदे ही जिन्हां दा काम ही 24 घंटे है ना टिचरा मखौल करना, यसू मसीह नाल उन्हां दा कोई लेना देना नहीं ते तुसीं यसू मसीह दे बंदे हो के उन्हां विच जाके यार इन्हां च बह के बड़ा मजा आउंदा। तो ये 3 गल्लां तुहाडे च नहीं आ पर की आ तुहाडे च 2 च लिखिया पर धर्मी की करदा यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा ते दिन रात ओदी व्यवस्था उत्ते ध्यान करदा। सुबह जदों असीं उठदे आ साडा जिहड़ा हत्थ वा सब तो पहला मोबाइल फोन ते नहीं सब तो पहला साडी बाइबल ते जाना चाहिदा। असीं ओनू फड़ीए ओनू पढ़ीए ते जो कुछ उहदे विच आपां पढ़दे आ उहदे उत्ते ध्यान दईए कि एक कलाम सानू की कहंदा है, ये की करन दे लई कहंदा सानू। बहुत वारी साडे कोई यार दोस्त सानू सलाह दिंदे आ, कोई सानू गल दसदे आ कि आ काम इदां करना चाहिदा। तो खुदा दी व्यवस्था ते ध्यान देण दा मतलब इहो ही है आपने अपनी बाइबल नू खोलना वा, प्रार्थना करनी आ और समझना वा कि खुदा दा वचन मैनू इहदे बारे की कहंदा है। दानियल जिस तरह पराए देश विच चला गया, गुलाम करके लै गए उन्होंने बहुत सारे होर उहदे कौम दे लोकां नू, और एक दिन उन्होंने एक ऑफर मिलदा आ कि तुहानू राज महल दे विच नौकरी दित्ती जाएगी, राजे दे सन्मुख तुसीं खड़े रहोगे, पर उहदे लई पहलां तुहानू तैयार कीता जाएगा। तो तैयार किद्दां कीता जाएगा? तुहानू ओही खाना खाना पएगा जिहड़े राज घराणे दे लोक खांदे ने। तो वचन दे विच लिखिया कि वो खाना जदों दानियल होणां दे अगे लिआंदा गया तो दानियल ने जदों उस खाने नू देखिया
ते क्योंकि दानियल दिन रात रब दी बाणी दे विच मगन रहण वाला, इस करके दानियल नूं पता समझ आ गई कि ये जड़ा खाना वा ये मेरे लिए जायज नहीं। हालेलुया। इसे तरह आपने भी समझ रखनी आ कि जेड़ा कुछ मैं कर रहा, जो मैं खा रहा, पी रहा, सुन रहा, देख रहा, चल रहा, बैठ उठ रहा, जो भी मैं कर रहा, की मैनू परमेश्वर की बाणी, परमेश्वर का वचन काम अलाउ करदा। दानियल ने देखो ते साफ साफ किया कि असी अपने आप नू राजे दे स्वादले भोजन नाल भ्रिष्ट नहीं करांगे। देखो भोजन सी स्वादला, की सी भोजन, ते दानियल हुणी उत्थे शटडाउन लाउण नहीं गए, जां पासपोर्ट वीजा लैके नहीं सी गए उत्थे नौकरी करन दे लई, वो गुलाम हो के गए सी। की हो के गए सी? एक चैनल है यूट्यूब दे उत्ते, मैं ना निकल गया मेरे दिमाग दे विचों, उहदे ते साडी कोई संस्था संगरूर दी, साडे पंजाबी भरा ने, वो जगह बजगह फिर के गुलामां नूं लभदे ने। एक मैं उन्हां दी वीडियो देख रहा सी कि एक रिटायर फौजी, चंगा भला सियाणा बैणा, वैल एजुकेटेड फैमिली, तो उन्हां दे घर दे विच एक नौजवान लड़का रहिंदा 22 साल दा, जिहड़ा कि जदों 10 साल दा स्टेशन ते किते गवाच गया सी ते उहनूं फड़ के वो घर लै आए ते उहदे को घर दा सारा काम कराउंदे ते सिर तो लैके पैरां तक वो गोहे नाल लिबड़िया, बस उहनूं रोटी खाण लई दिंदे आ। उस मुंडे नूं ना बड़ा प्यार नाल पुछया गिछया सारा कुछ, ते उन्हें दस्सिया कि मैं उन्होंने सारा कुछ याद, मेरे माँ प्यो का नाम आ, मेरा इदा ये ना, और उन्होंने गुलाम करके रखिया। वो कहते तू घर जाना चाहता, वो कहता भी मैं जाना चाहना पर ये मैनू मार दे कुट दे। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ उस वीडियो दे विच सारा कुछ उन्होंने कैप्चर किया। फिर जो वो जिस घर च रहिंदा सी उहदे सामने जो उन्होंने पुछण ते वो बेचारा डरदा कुछ बोले ना। फिर उन्हें पुलिस नूं फोन किया, पुलिस आई, फिर पुलिस नूं वेख के मुंडे दा थोड़ा हौसला वधिया। वो कहिंदे भी तू बोल जो पहला सानूं दस्सिया सी, हुण कैमरे सामने भी दस। फिर उन्हें दस्सिया भी जी जे मैं घर जाण दी गल करदा, दोवें जी मैनूं सरीए नाल कुटदे आ, ते जिस मंजे दे उत्ते उहनूं सवाल दे वो मंजा भी टुट्टा जिहा, ते वो मंजा भी इदा गोहे गाहे नाल लिबड़िया, डंगरां च सौंदा ते डंगरां नूं सांभदा। ये हालत हुंदी गुलामां दी। दानियल हुणी भी पराए देश च की बन के गए सी? गुलाम बन के गए सी। तो गुलाम इंसान नूं एक दिन ऑफर मिले कि मैं वो खाना खाना वा जिहड़ा राजा खांदा आ, ते ना करनी बड़ी औखी है। पर दानियल ने ना की, क्योंकि ध्यान कादे सी? परमेश्वर दी व्यवस्था दे उत्ते। बोलो हालेलुया। दानियल कहंदा सी इस खाने दे नाल अपने आप नूं भ्रिष्ट नहीं करांगे। फिर देखो 2 भी लिखिया, दिन रात ओ यहोवा दी व्यवस्था ते ध्यान करदा। कदों कदों? कईयां दा रात नूं ध्यान हुंदा, भला कदों रात हुण फलाणे घर बंदगी आ, बाइबल चुक ली, कच्छे मार ली, हुण बंदगी ते चली गई, बस उस तो बाद पता नहीं बाइबल कित्थे। कईयां दा ते हफ्ते बाद ध्यान जांदा, ते कईयां दा साल बाद। जिद्दां देखो जदों आपां ठीक है, चलो कल ते सारी अपनी कलीसिया सी नाल, साडे पिंड वालियां नूं पता शाम नूं जदों कैरल कड्ढी दी ही, जो डड्डी मच्छी सारी निकल आउंदी बाहर, उन्हां नूं भी साल बाद व्यवस्था भी थोड़ा चेते आउंदी, उन्होंने तो चाह पकौड़े चेते आउंदे। अज किन्ना कर प्रोग्राम जी। धर्मी ऐसे नहीं आ, लिखिया धर्मी जिहड़ा दिन रात खुदा दी व्यवस्था दे उत्ते की करदा? ध्यान करदा, ते यहोवा दी व्यवस्था दे विच की रहिंदा? ओ मगन रहिंदा है। बोलो सारे हालेलुया। और 3 ऐत दे विच वचन कहंदा है, वो तां उस रुख वर्गा होवेगा जिहड़ा पानी दी नदियां उत्ते लाया होया है।
यानी कि वो ऐसी नदी के कंढे लगे रुख वर्गा जिस नदी के विचों दी पानी लग रहा। और तुसीं देखिया हैगा पानी के कंढे जिहड़े रुख लगे हुंदे वो हमेशा हरे भरे रहिंदे, लिखिया उहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे। जिद्दां कई कहंदे ते अपने आप नूं प्रभु यीशु दे बंदे आ, पर छेती नाल उहनां दा मूंह मुरझा जांदा है, छेती नाल निराशा आ जांदी है। वचन दे विच लिखिया है रुत सिर अपना फल दिंदा, उहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे, और जो कुछ जो करे सो सफल हुंदा। आमीन। जो कुछ भी करे उहदे विच की हुंदा? कौन? उच्ची बोलो, कौन हुंदा? धर्मी सफल हुंदा उहदे विच, जो कुछ भी वो करे। पर उर तो पहला उहदे लई शर्त आ, और शर्त इहो ही आ जिस रस्ते थानी पापी लंघदे ने उस रस्ते थानी तू नहीं लंघना। जिथे मखौलियां दी जुंडी आ उत्थे तू नहीं बहना, और दुष्टां दी मत ते कदे नहीं चलना। जदों असीं बाइबल नूं शुरू तो पढ़दे हां तो परमेश्वर ने एक आग्ञा दित्ती आदम ते हवा नूं कि यह सारा बाग तुहाडा है। हालेलुया। ये सारा बाग तुहाडा, इस बाग दे सारे फलां वाले रुख सब कुछ तुहाडा, तुसीं सब कुछ खा सकदे जी। पर इस रुख वाल ध्यान दो, ये एक रुख वा, इहदे फल तो ना तुसीं खाना आ, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। वो मरे नहीं, पर असीं जानदे आ उन्हां दा आत्मिक जीवन मर गया। परमेश्वर दियां सारियां बरकतां मर गईयां उन्हां दी जिंदगी दे विचों। आपने देखा है कई लोग नौकरी करते ने, जिस तरह मैं जानता कि परिवार में भाई नौकरी करता 55,000 रुपया सैलरी लेंदा महीने दी, और जिन्ने पैसे आते सारे नशे च जा रहे, जुए च जा रहे। ਇਹਦਾ मतलब की है नौकरी तो है पर नौकरी मरी हुई, रुपया नहीं ਉਹਦਾ काम आ रहा किते। मैं कई ऐसे परिवारों के विच गया, कहते जी 60-70,000 रुपया महीने का कमाने आ, और घर दे विच एक कुर्सी नहीं हैगी कि घर च कोई आ जाए तेन कुर्सी डा देन। नौकरी हैगी आ पर मरी हुई है। और ये आशीषां उदों मरदियां ने जदों असी दुष्टां दी मत ते चल पैने। उन्हां दी जिंदगी च दुष्ट कौन आया सी भला? सप, जिहदे विचों दी शैतान ने आके काम कीता। जिहड़ी मत परमेश्वर ने दित्ती सी उस मत ते उन्हां नूं बड़े नहीं रहण दित्ता। अज भी कहंदे आ ओ पास्टर बड़ा कुछ कहंदे आ, ओ बाइबल दे विच ते बड़ा कुछ लिखिआ, सारा कुछ थोड़ा मन्निया जांदा है। और देखो शैतान ने तो कईयां नूं होर ही खेड़ ते लाया। शाबाश, सोच समझ के जवाब दिओ। साडी लड़ाई भला किहदे नाल आ? उच्ची बोलो, किहदे नाल लड़ाई साडी? ते शैतान ने एक होर टुच रडाया, यीशु मसीह दे लोग आपस जी लड़ी लुड़ी जांदे आ। कोई कहंदा ओदी सिੱਖਿਆ गलत वा ते कोई कहंदा ओदी गलत वा, कोई कहंदा ओ तुहाडा तरीका गलत वा, साडा तरीका सही है। ये भी शैतान दी वधिया चाल भी मेरे वालों ध्यान हट के ये आपस विच ही है बांडे खड़काई जाए। वो कई वेखे ना कई लोग इदां ही करदे, दो भरावां नूं लड़ा दिंदे ते आप मुड़ के परे हो के तमाशा वेंदे। शैतान अज परमेश्वर दे लोकां नूं लड़ाई जा रहा आपस विच। देखो बाइबल दे विच लिखिआ, अगर कोई एक दिन नूं चंगा मनदा ते प्रभु लई चंगा मनदा, अगर कोई एक दिन नूं बुरा मनदा ते किहदे लई बुरा मनदा? प्रभु लई बुरा मनदा। फिर लिखिआ बाइबल दे विच लिखिआ, जे तू मीट खाना आ ते तू साग पत खाण वाले नूं तुच्छ ना जाण, ते जे तू नहीं खाना ते तू मान ला जे तू मीट नहीं खाना ते तू खाण वाले नूं तुच्छ ना जाण। हालेलुया। ये थोड़ा वा भी मान लो मैं कहां भी मैं जो मैं करदा उस बिल्कुल सही आ, ये जेड़े काम मैं करदा और तो इलावा जेड़े कोई होर करदा वो गलत है। नहीं, साडा सारियां दा अलग अलग सुभाव आ, ठीक आ। देखो साडे रंग भी अलग अलग वा सारियां दे, है कोई गोरा वा, कोई काला वा, कोई विच जे आ, ठीक आ। किसे दे बुल मोटे आ, किसे दे पतले आ, किसे दा नक मोटा, किसे दा तिखा, किसे दा छोटा, ठीक आ। ये उपरों भी साडी बनतर दे विच फर्क वा थोड़ा थोड़ा सारियां दे। इसी तरह साडा सुभाव भी सारियां दा फर्क फर्क आ। कोई मिठा वध खांदा, कोई घट खांदा,
ठीक है। कई मिर्च बड़ी तेज खाते, कई मैं वेख्या एक बुरकी ने एक मिर्च पूरी दी पूरी उदा कच्ची खा जाते है, ते कई माड़ी जी भी तेज होवे तो सीकरां वजन डै पैंदियां। आत्मिक तौर ते भी साडा इसे तरह अलग अलग सुभाव हो सकता है, पर निशाना एक वा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। निशाना एक वा वो यीशु मसीह है। साडी लड़ाई शैतान दे नाल ना कि आपस विच। हुण देखो एक वा जिहदा कद वा 6 फुट, एक वा जिहदा कद वा 5 फुट, ते 6 फुट वाला 5 फुट वाले नूं कहे तू बंदा नहीं सही हैगा, तैनूं 6 फुट होना चाहिए। मतलब की कई दुआ करते 2 घंटे ते कई करते 1 घंटा, तो 1 घंटे वाले नूं कहिंदे भी तेरी दुआ नहीं सही है। प्रार्थना सारियां सही है, भावें 5 मिनट दी, बस है कि प्रार्थना तो बाद इत्थों बंदगी ते जाण तो बाद साडा जीवन की आ मायने ये रखदा वा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। असीं एक पिंड दे विच चले गए, मैं ते मेरे नाल मेरा एक दोस्त सी पास्टर। असीं गए किसी अपने भरा दे कोलों पैसे लेने सी थोड़े 10,000 रुपया, और बाबा 4-5 साल हो गए इस गल नूं। तो उसका जिद को 10,000 रुपये लेने, उस तो पहले असीं एक घर दे विच रुक गए, तो उत्थे बैठ के गलबात कर रहे सी। तो मैं फिर उठ के मैं उस घर चला गया जिधरों पैसे लेने सी। तो मैं उत्थे जाके जो बैठा तो उत्थे वचन की गलबात छिड़ पई, ते मैनूं वो कहंदा भी इहो दिन चल रहे सी दसंबर महीना। मैनूं कहंदा पास्टर जी तुसीं तो बहुत ही मतलब बड़ा जिद्दां ना हेक जी ला के कहीदे, तुसीं तां ना बहुत ही वड्डा पाप करदे जे। मैं कहा पा दो चानना फिर असीं छड्ड दांगे। कहंदा जिहड़ा वड्डा दिन मनाउणा है ये बहुत ही वड्डा पाप है। मैं कई उन्होंने कलाम चो गल्लां दसियां कि वो तो मैनूं लागे ना लगन देवे। मैं कहा चंगा भरावा तू जित्तिया ते मैं हारिया, हुण जिहड़े काम लई मैं आया वो काम करिए। अच्छा कहंदा कद लई आए? मैं वो साडा फलाना पास्टर वा, तू उहदे पैसे देने ना? कहंदा हां जी देने आ। ते मैं क्या नाल आया वा लिया दे पैसे दे। मैं 7-8 साल हो गए आ तू उहदे पैसे मार के बैठा, ये नहीं पाप? हाँ तुसीं दसो भी है कहते पैसे मारने पाप नहीं आ? तो मुड़ के पापा 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 मुड़ के बोलती बंद होगी। मैं भी ਇਹਦਾ मतलब भी पापी अहीं भी तो फिर पापी तू भी है। इस गल ते भी कदे किसी दे यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मत्ती 7 दे विच दोष ना लाओ तां जो तुहाडे ते भी दोष ना लाया जाए। जे तुसीं दोष लाओगे ते तुसीं भी जाना। पूरा कौन है इत्थे? यीशु मसीह तो अलावा कोई संपूर्ण नहीं है। हालेलुया। याकूब ने साफ साफ कहा हे भराओ बाले उपदेशक ना बनो, क्योंकि साडे विचों कोई इहो जिहा नहीं आ जिहड़ा बोलण विच गलती ना करे। दूजे नूं कही तू पाप करदा, कलाम इदां नहीं सिखाउंदा। लिखिआ ना दिन रात वो यहोवा दी व्यवस्था च मगन रहिंदा। जिहड़े दिन रात यहोवा दी व्यवस्था च मगन रहिंदे ना, संत पलूस वाल देखो। संत पलूस की कहंदा? कहंदा यीशु मसीह पापियां नूं बचाउण लई जगत विच आया ते कहंदा उन्हां पापियां दे विचों सब तो वड्डा महापापी मैं। फिर बाइबल च लिखिआ जे तू अपने आप नूं नीवा करेगा ते तू की कीता जाएगा। ते जदों असीं कहने ना भी तू गलत वा ते अहीं सही है, दा मतलब आपां दूजे नूं नीवा कर रहे हां ते अपने आप नूं। तो यीशु मसीह ने अगे भी कहा पर हरेक जिहड़ा अपने आप नूं उच्चा करेगा सो की कीता जाएगा? नीवा कीता जाएगा। खुदा दी व्यवस्था दे उत्ते ध्यान देण दा इह मतलब वा। खुदा दी व्यवस्था ते ध्यान देण दा मतलब अगर मैं कारोबार कर रहा, अगर मैं बिजनेस कर रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं किन्ना ईमानदार वा।
जे मैं नौकरी करदा आ, कई मैं वेख्या कई नौकरी इहो जी जगह करते आ, उत्थे दा जो कुछ समान हुंदा फड़ फड़ अपने घर लई आउंदे। मान लो कोई लकड़ फैक्ट्री च काम करदा, ओदे जे ते ईमानदार वा ना तो ओदे घर फालतू लकड़ दा समान कोई नहीं होऊगा, ते जे ईमानदार नहीं ना वेख लियो ओदे घर बड़ा मटीरियल पिया होऊगा। मैं एक घर दे विच गया, नहर महकमे च बंदा नौकरी करदा, छोटा जिहा उन्हां दा घर, ते मैं वेख्या नुक्कर च कोई कुछ 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 मतलब नहर दा मटीरियल कुछ किते कुछ पिया किते कुछ पिया। मैं भी ये बड़े खुंदरे खंदरे लाए जी, ओ कहंदा उत्थे इदां पिया हुंदा, फिर चुक लिआईदा। मतलब ईमानदार नहीं जे तुसीं। अगर मैं परमेश्वर की बाणी ते ध्यान करदा, मैं अपनी नौकरी च ईमानदार होना, अपने कारोबार च ईमानदार होना, हालेलुया, अपने विहार च भी की होना, हालेलुया। अड़े चलाकियां चलूकियां करके हेरा फेरी कर करके रोटियां खांदे ने, भी स्वर्ग च नहीं जाने। 2000 का सौदा है दुकान तो ले लिया, हुण उत्थे पैसे देने नहीं तो हुण दूजी दुकान ते ले लो। खुदावंद तेरा धन्नवाद, साडे लई राह खोलिया। तो जेदा 2000 देना ओदा राह तू बंद करदा ना। कई दुध लई जांदे, दुध लई जांदे, भाई साहब मेरे को जिदन भाई साहब ने पैसे मंगे ते होर कितों दुध नहीं मिलना। मिलना तो हैगा होर कितों भी, जिथों लिया पहले ओदे ते पैसे दे। इहो जे हेरा फेरियां करने वाले भी धर्मी नहीं है, वो दुष्ट वा। बाइबल च लिखा मजदूर नूं ओदी मजदूरी ओदा पसीना सुकण तो पहला दे दे, हालेलुया। चलो आप कई ना हिसाब रखिया हुंदा, कई रोज पैसे दिन्ने, कई हफ्ते बाद दिन्ने, महीने बाद दिन्ने। ईमानदार रहना, ये आ खुदा दी व्यवस्था ते ध्यान करने का मतलब। अज लोग जोइस मेयर नूं देखदे आ, ठीक है, टीवी ते आउंदी आ। जदों जोइस मेयर नौकरी करदी सी और प्रभु दा काम भी करदी सी, ओदे जिहड़े दंद सी बिल्कुल खराब हो चुके, नवे लवाने सी दंद। ओदे बॉस ने उन्हें एक गलत बिल पास करने के लिए कहा, क्योंकि उत्ते जोइस मेयर दे साइन होने सी, और उन्होंने कहा कि तैनू भी इहदे च हिस्सा मिलेगा। तो उदों उन्होंने लोड़ भी सी। कई कहते जी जे आपां हेरा फेरी ना करिए तो साडियां जरूरतां नहीं पूरीआं होंदियां। तुहानूं समझ नहीं आ, ये तुहाडे उत्ते एक प्रीखियावां हुंदियां ने, ते उन्हां प्रीखियावां चों की होना पैंदा वा, पास होना पैंदा। जो इस मेरे प्रीखिया चों पास होई, उन्हें गलत बिल पास नहीं किया, उन्हें नौकरी तो कढ़ दिता गया। अज देखो किथे, बोलो हालेलुया। हो सकता तुहाडी नौकरी चली जाए ईमानदार होके, हो सकता तुहाडा बिजनेस फेल हो जाए ईमानदार होके, पर जिदन तुसी रोशन होवोगे, बाइबल दे विच लिखा परमेश्वर कहंदा तेरा धर्म जिहड़ा दोपहर दी तरह मैं रोशन कर देंगा। जोर से बोलो हालेलुया। घबराउण दी डरन दी लोड़ नहीं है। जदों असी मसीह दे विच एक धर्मी जीवन जीण दी कोशिश करते हैं ना, हालात इहो जे हो जाते, सानू लगदा पता नहीं मैं कुछ गलत फैसला ले लिया। हो सकता संसार दोषी ठहरावे, रिश्तेदार दोषी ठहराउण, दोस्त मित्र दोषी ठहराउण, पर जदों तुसी अड़े ते खड़े रहिंदे जे, दानियल अड़िया रहा, हालेलुया। की रहा दानियल, और देखो परमेश्वर ने उन्होंने जिस देश चो गुलाम होके गया, उस देश दे विच उन्होंने एक बहुत वड्डे अहुदे दे उत्ते पहुंचा दिता। प्यारियो लिखिया धर्मी जो कुछ करे उहदे विच की हुंदा है। आप फेल हो रहे जे, आप इस गल नूं इग्नोर करो और इस वचन नूं याद करना, धर्मी जो करे उहदे विच की हुंदा वा, सफल हुंदा आ। हालेलुया। 4 आयत, पर दुष्ट अजय नहीं, वो भो वर्गे हन। दुष्ट किहदे वर्गे लिखिया, भो मतलब सवाह वर्गे, घट्टे वर्गे, धूड़ वर्गे कह सकने, जिन्हों पाउण उड़ा लै जांदी। घट्टा काहदे नाल उड पैंदा,
हवा नहीं माड़ी जी हवा ही वजे ना उड खलोंदा। आपने अपना जिहड़ा जीवन है इन्हां वचनां दे उत्ते स्थिर करना है। बोलो सारे हालेलुया। जिहड़े मकान वचन दे विच लिखिया चट्टान दे उत्ते बनदे ने, देखो अज तो 2000 वर्ष पहला दी गल प्रभु ने कही आ। लोकी हुण नीआं पुट पुट के, अब मैं अपनी होश दे विच वेखिया इदा पद्धरे ही कोई बीम नहीं भरदे हुंदे, थले पद्धरे ही सीधा कोठा खड़ा कर दिंदे हुंदे, वो भी गारे दा। और वेख लो प्रभु ने 2000 साल पहला कहा, जिहड़ा डूंगी नींह पुट के पत्थर दे उत्ते अपना घर बनाउंदा है वो घर नहीं हिलदा। हालेलुया। डूंगी नींह पुट्टण दा मतलब इहो ही आ, पहला इस वचन च डूंगा जाना है, गहरा जाना है। बच्चा उड़ाड़ा सीख ले तो पढ़ लिया, दसो फिर उन्होंने भुलावे अखर सिखाए जाते हैं। पहला तो सीधा हुंदा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा ते हा हा, फिर जो पढ़न डाउंदे तो कई बारी पहला काया हुंदा सोचे च पै जांदे दूजी लाइन च ही। भुलावे अखर भला कद लई हुंदे भला कि बच्चे नूं ठीक तरह अखरां दी पहचान आ गई आ, फिर सिहारियां बिहारियां कन्ने लगा मात्रा और कई बच्चे गहरा जाते ही नहीं, वो 10 जमातां ते पास कर जाते हैं, पर जो उन्होंने कोई कहा जाता ना पढ़न दे लई, वो फिर पता किद्दां पढ़दे आ। कहते दो बंदे खंबे दे लागे खड़े ते सियाणे दोवें बड़े ही, तो बिजली के खंबे दे उत्ते बोर्ड लगा हुंदा ना, वो खोपड़ी जी वाह के दो हड्डियां लाइयां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ DANGER। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆੜੀ ਖੋਪੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ DANGER ਡੰਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵਾ ਇਹਦਾ ਡੰਗਰ ਨਾ ਬੰਨਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿਆ, ਪਰ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਦਾ डंगर। क्योंकि वो पढ़ाई च गहरा नहीं गया, जिहड़े वचन च भी गहरे नहीं ना जाते, डूंगे नहीं जाते, उन्होंने कलाम जिद्दां समझ आना चाहिए उदां उन्होंने समझ नहीं आती। हालेलुया। 6 च लिखिया क्यों जो यहोवा धर्मियां दा राह जानदा है पर दुष्टां दा राह की हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए इस भुलेखे दे विच मत रहना कि नहीं जी ये गल्लां ही आ, ते चंगे भले पे फिरदे यसु मसीह नूं भी नहीं मानते। कई पता की सोचते आ देखो जी फलाने यसु मसीह नूं नहीं मानते, वेखो किन्ने अमीर आ। की अमीर होना सब कुछ आ? तुसीं दसो मैनूं, दसो। साडे देश दे विच, साडे पंजाब दे विच हॉस्पिटल है, ना सुनियो, फोर्टीज, मैक्स, अपोलो, ये इहो जिहे हॉस्पिटल है। इन्हां दे विच जाण दे लई, एंट्री करन दे लई तुहानूं तुहाडी जेब दे विच 2.5-3 लाख रुपया होना चाहिए मरीज दाखिल कराउण दे लई बस। की समझ आ रही? अमीरी सब कुछ नहीं आ, सब कुछ है। बाइबल दे विच लिखा सब तो जिहड़ी वड्डी आशीष है कि आप दे अंदर शांति हैगी। हालेलुया। यसु मसीह ने कहा जिस घर जाते सब तो पहले उस घर दे लई की मंगनी है? शांति मंगनी। अगर जिंदगी विच यसु मसीह नहीं है, तुहाडे कोल लाखां करोड़ां रुपये आ, वो तुहाडी जान नूं बचा नहीं सकदे। ब्रदर विजय बेनेडिक्ट जो फिल्मां दे विच गाउंदा सी, बहुत बड़े बड़े उहदे गीत फेमस है। सब तो ज्यादा उहदा गीत फेमस होया जिहड़ा ने मिथुन दी फिल्म दे विच बोलिया सी, आई एम डिस्को डांसर।
और उन्हां समय दे विच जदों मिठन जवान सी, वो कहंदा साडे कोल करोड़ां अरबां रुपये सी और मेरा छोटा भरा बीमार हो गया, उहदा इलाज कराउंदे कराउंदे कहंदा आपां अमरीका पहुंच गए, उत्थे जाके दी डेथ हो गई। पैसे नहीं मुक्के, कहंदा मेरा भरा मुक गया और कहंदा मैनूं दिमागी टेंशन हो गई भी इन्ना पैसा फिर कम क्या दे। यसु मसीह ने कहा ना, इंसान की जिहड़ी जिंदगी आ, उहदी लंबी उम्र आ, उहदी बहुती धन दौलत दे नाल नहीं आ। हालेलुया। और कहंदा फिर मैनूं प्रभु यसु मसीह दे बारे दस्सिया किसी ने कि साडी जिंदगी विच अगर किसी दा होना सब तो ज्यादा मायने रखदा ते ओह प्रभु यसु मसीह, जिहड़ा प्रभु आ, जिहड़ा रब आ। कहंदे जी रब एक वा, कई जाना रब एक रब दे रहिंदा ते कोई नहीं, एक रब वा ते ओहदा इक्को ही नाम आ प्रभु यसु मसीह। हालेलुया। उच्ची हाथ उठा के बोलो हालेलुया। देखो यसु मसीह दे जन्मदिन नूं वड्डा दिन कहा जांदा है, होर किन्ने जम्मे होर किन्ने दिन नूं नहीं वड्डा दिन कह दिंदे। यसु मसीह दा जी उठण दा दिन मनाया जांदा, होर किदा नहीं मनाया जांदा, क्योंकि होर कोई जी उठिया ही नहीं। बोलो हालेलुया। यसु मसीह दे लोग खड़े हो गए टौर ना प्रचार करते कि एक दिन उन्हें बदलां ते सवार होके आउणा, कहंदे जी नहीं साडे बाबे ने भी एक बेड़ा लैके आउणा, बेड़ा रुड़दा रुड़दा ही उहदे नाल चंबड़ जाना, जिहड़ा आप रुड़दा रुड़दा आउणा तुसीं उहदे नाल काहदे चंबड़दा। कहंदे नहीं जी दुनिया ते पानी 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 हो जाना। मैं कहा तुसीं फिर 4000 साल पिछे चलण दे जे, वो पानी 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 हो गया दुनिया ते जल परलो दे समय। बोलो हालेलुया। कलाम दे विच यसु मसीह ने साफ साफ कहा, नूह दे समय दी दुनिया पानी दे नाल नाश कीती गई, मौजूदा दुनिया जिहड़ी अग ते गंधक दे नाल नाश कीती जाएगी। और यसु मसीह 100% सच्चा है। दुनिया ने एहो एहो जे हथियार बनाए आ जिहड़े अग बरसाउंदे आ, एहो एहो जे बंब वा, एक बंब डिगे ते कई देश नाश हो सकते एक समय च। और एक दिन ये होना आ। हालेलुया। एक दिन ये होना आ। और उस तो पहला प्रभु ने अपनी कलीसिया नूं उठा के लै जाना कि मैं तैयार हां। बोलदे ने कि मैं तैयार हां कि अजे भी दिने बंदगी ते शामां नूं ठेके। तैयार दा मतलब फिर इहो ही आ, जिद्दां दुआ च लिखा कि धर्मी यहोवा दी व्यवस्था दे विच की रहिंदा, मगन रहिंदा। यहोवा दी व्यवस्था विच दिने भी रात भी। मैं अपना मोबाइल फड़िया वा, मैं इनू देख रहा, मैं इहदे विच कुछ देख रहा, तो की मैं ओहो कुछ देख रहा वा जो कलाम मैनू अलाउ करदा। मेरे घर च टीवी लगा है, मैं टीवी देख रहा कि मैं टीवी ते वो देख रहा जो वचन मैनू अलाउ करदा। मैं गीत सुन रहा कि मैं ओही गीत सुन रहा जिहड़े कलाम मैनू अलाउ करदा। कई लोग उदा कहंदे आपां यसु मसीह दे ते स्टेटस एहो एहो जे लाउंदे अपने WhatsApp दे उत्ते। इदां गल्लां बातां च थोड़ा खाना यसु मसीह दी मर्जी दा, पीना यसु मसीह दी मर्जी दा। हालेलुया। उठना बैठना यसु मसीह दे तरीके नाल, सुभाव यसु मसीह वाला बना लेना सारा। साडियां शादियां जिहड़ियां, साडियां गमियां, साडे सारे रीति रिवाज जिहड़े आ वो बिबलीकल हो जाने चाहिए आ। बोलो जोर से हालेलुया। फिर असी ठीक खुदा दे धीआं पुत्तर ओदे धर्मी लोग। लिखा धर्मी लोग परमेश्वर दे राज विच किदां चमकणगे। बोलदे नहीं, सोच सोच के बोलन दे, खरे गलत ना हो जाए। किहदे वर्गू चमकणगे? आ ते वेखो कई यसु मसीह दे लोग गीत बनाता, चढ़िया लोको यसु सच दा चंद्रमा। चंद्रमा नहीं आओ, लिखा वो धर्म दा सूरज है। कलाम च ते मगन रहिंदे नहीं, गीत इदां ही बना लैंदे। हाँ जिदा साडा अकल ढोली साहब गीत बोलन डै पिया ना, हे किन्ना सोहना तैनूं रब ने बनाया, जी करे वेखदा रहां।
वो इधरों पूछ फड़ के ऐनू ला देंदे, इधरों फड़ के ऐनू ला देंदे। एक साडा भाई गीत बोलदा हुंदा सी, नित खैर मंगा यसू जी मैं तेरी। नहीं यसू मसीह दी खैर ही मंगनी ते फिर है की फिर ये जिहड़े कई गीत भी गाए जाते हैं ना, वो भी बिबलिकल होने चाहिए, कलाम वाले होने चाहिए। हालेलुया। जिहड़ा प्रचार किया जाता वो भी बाइबल का प्रचार करना चाहिए। आमीन। मलाकी नबी की किताब कढ़ी सारे जने। ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। परमेश्वर के लोग जो इकट्ठे बैठ के गल्लां करते, परमेश्वर किद्दां सुनदा? उच्ची बोलो किद्दां? तुसीं ओहदा कलाम सुनो, ध्यान नाल ना सुनो, पर ओह तुहाडीआं गल्लां किद्दां सुनदा जे? ते अगे सुनियो, यहोवा तो डरन वालियां लई, उसदे नाम दा विचार करन वालियां लई। दो गल्लां लिखियां, जिहड़े यहोवा तो डरदे आ ते जिहड़े ओहदे नाम दा की करदे आ, उसदे सन्मुख कहते परमेश्वर दे सन्मुख यादगरी दी पुस्तक लिखी गई। अज जो तुसी गल्लां करदे जे बह के, ठीक है, जो आपस विच बह के असीं गल्लां बातां करदे आ, जो सारा दिन असीं करदे आ, जो सारी रात असीं करदे आ, जो रिश्तेदारां दे विआहां च जाके असीं करदे आ, किताब लिखी जा रही है एक। हालेलुया। और लिखण वाला यसू मसीह आ, ਉਹਦਾ सबूत ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ है दुनिया ते आके। जो देखो औरत जिहड़ी बदकारी च फड़ी गई सी, ਉਹਨੂੰ यसू मसीह दे कोल लिआए, ਕਹਿੰਦੇ जी मूसा ने सानू शरह च हुक्म दिता वा, इहो जिहनू पत्थर मार मार के मार दो। तो प्रभु कहंदा जरूर मारो, जे लिखिया ना शरह च तो जरूर मारो, पर पत्थर वो मारियो जिन्हें कदे पाप नहीं किया। असी दोष ला देने ना कई दूजियां ते। यसू मसीह ने उत्थे एक जना नहीं छड्डिया। लिखिया नेक उंगल नाल हेठा धरती ते लिखण लगा, ते लिखिया एक एक करके सारे उत्थों चले गए। क्यों चले गए भला? वो जिन्हें पत्थर फड़ के आए थे ना, सारियां ने लिख दिते उन्हें पाप है। जिहड़ा गांह हो के वेंदा चोर, नाले ही उन्हें चेता आ गया यार उत्थे चोरी की है। लिखिया सारे ही चले गए, उत्थे कोई नहीं रहा। उत्थे दूजियां नूं पापी ठहराउण वाले आपां जरा अपने वाल छाती मार लिया करिए। एक यादगारी दी पुस्तक लिखी जा रही है। हालेलुया। 17 सैना दा ही आखदा है, वो मेरे लिए खास होणगे, अर्थात मेरी खास मलकीयत। अगर ते तुसी धर्मी रहोगे तो फिर तुसी परमेश्वर की खास मलकीयत होवोगे। हालेलुया। पर जे अपनी मर्जियां दे विच चलोगे, अपनी मर्जी वाली जिंदगी जियोगे, फिर नहीं। 18 तद तुसी मुड़ोगे अते धर्मी अते दुष्ट विच, दो ही गल्लां ने, धर्मी ते दुष्ट। तद तुसी मुड़ोगे धर्मी और दुष्ट विच, परमेश्वर की सेवा करने वाले विच, ते जिहड़ा सेवा नहीं करदा ओहदे विच परख करोगे। हालेलुया। ठीक है, ये बाद च पता लगेगा धर्मी विच ते दुष्ट विच, हुण ते पता नहीं लगदा। आप जिन्ने इस जगह के बैठे जे, तुहाडे जीवन का बहुत फर्क वा दूजे लोकां नालों। आपां जाने जो दूसरे चर्चां दे विच ऐसे चर्चां दे विच जिहड़ियां कलीसियावां मुर्दा ने, बिल्कुल
सारे दी गल नहीं कर रहे, जिहड़ियां कलीसियावां मुर्दा ने, जिहड़ियां सेवकाइयां मर चुकियां ने, पास्टर नूं तरले कढने पैंदे आ, कल वड्डा दिन मनाया, अज भी आ जाओ बंदगी ते, घरे ना बैठे रहो, आ जाएंगे जो टाइम लगू ते। आप दे विचों किसी ने ऐसा नहीं बनना। लिखा जा तू खुदा दी आवाज सुने ते अपने दिल नूं कठोर ना करी, की कर ली, नरम कर ली। हालेलुया, की कर ली, ओदी आवाज फिर तेरे अंदर आएगी जो तू नरम रहेगा। और फिर परमेश्वर की कृपा जिहड़ी तेरे उत्ते काम करना शुरू करेगी। किस तरह सुनो, ये बाइबल है साडे कोल। हालेलुया, तुहाडे जिन्हां दे कोल बाइबलां खड़ियां करो, शाबाश। हालेलुया, ये बाइबल है ना तुहाडे कोल, नीचे कर लो। तुहानू लगदा कि इहदे अनुसार चलना बड़ा औखा है। जे तुसी शरीर के अकॉर्डिंग चलना चाहते जे तो फिर बहुत औखा है। ये दुनिया की आम किताब वर्गी किताब नहीं है कि तुसी इहनूं जो कुछ पढ़िया, जिस तरह कुछ फॉर्मूले होंदे ने, साइंस दी किताबां होंदियां ने, डॉक्टरी दी किताबां होंदियां ने, फॉर्मूला पढ़दे किताब च उस तरह करना कर। कलाम तुसी इस तरह नहीं मान सकते। आपने बाइबल दे विचों पढ़िया दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलना, आपने अपने जीवन च झाती मारी, आप देखते जे कि मैं तो चलदा ही दुष्टां दी मत ते हमेशा। आपने हर रोज उस वचन नूं फिर पढ़ना है और डिसीजन लेना है प्रार्थना दे विच बैठ के, प्रभु मैं तेरे वचन दे विचों पढ़िया, मैं दुष्टां दी मत ते नहीं चलांगा। और आप फिर दुष्टां दी मत ते चलदे जे। आपने फिर उस वचन नूं पढ़ना है, आपने फिर प्रार्थना करनी, प्रभु मैं दुष्टां दी मत ते नहीं चलांगा। एक दिन प्रभु रियलाइज करेगा ये चलना चाहता है। हालेलुया, समझ रही गल मेरी। फिर परमेश्वर देखेगा कि चलना चाहता है पर इहदे को चलिया नहीं जाता, फिर वो अपना अनुग्रह वाला हाथ वधाएगा तुहाडे ते। जोर से बोलो हालेलुया। वो अपना अनुग्रह वाला हाथ वधाएगा तुहाडे उत्ते, अपनी कृपा भेजेगा तुहाडे उत्ते। और तुहानू चेता भी भुल जाएगा, तो एक दिन तुम वेखोगे भी यार और मैं तो बड़े चिर दा हट गया दुष्टां दी मत ते चलण। हालेलुया, वचन इदां काम करदा। ये नहीं कि तुसीं कल्ला इहनूं पढ़ी जाओगे तो पढ़ लिया तो मनण लग पोगे ना, इहनूं पढ़ना, पढ़ के इस दे लई प्रार्थना करनी कि प्रभु ये जड़ा वचन मैं पढ़िया, वचन जो पढ़िया चोरी नहीं करनी। और आप देखते कि मैं कदे कदे चोरी कर लेना, मैं कदे कदे झूठ भी बोल लेना है, मैं कदे कदे गंदमंद वेख भी लेना। उन्हां सारियां गल्लां दे लई कलाम नूं पढ़ना है और कलाम पढ़ के कलाम दे विचों दुआ करनी खुदा दे अगे। हालेलुया, इसे लई तुहानूं सब तो पहला पढ़ाया, धर्मी दिन रात यहोवा दी व्यवस्था च की रहिंदा, मगन रहिंदा। प्रभु कलाम च ते इदां लिखिया वा ते मैं भी चलना चाहुंदा वा पर मेरे को ते चलिया नहीं जांदा, प्रभु मेरी मदद कर। मैं काफी बारी आपनूं दस्सिया है, डॉक्टर पॉल दीना करन दसदे, मैं जदों जवान सी बिल्कुल मैं अपनी साइकिल ते जांदा हुंदा सी कॉलेज, और कहंदा रस्ते विच गंदे गंदे पोस्टर लगे होने फिल्मां दे, और मैं उन्हां नाल जदों देखना मेरे दिमाग च बड़े गंदे ख्याल आउणे, और मैं प्रभु दे अगे रोना, दुआ करनी, पवित्र आत्मा नूं पुकारना, पाक नूं मेरी मदद कर, मेरे मन नूं शुद्ध कर। और कहंदा प्रभु ने मेरी मदद की, मैनूं उहदे विचों बाहर कढिया। बोलो हालेलुया। ये एक तरीका बनाया परमेश्वर ने, ये इदां कदे नहीं होएगा एक पास्टर तुहाडे सिर ते हाथ रखेगा फ्री हो जाओ, हो गए फ्री, हाँ हो जांदी इदा, पर वो हफ्ता क चलदा काम, क्योंकि तुहानूं तुहाडे अपने मसे दी लोड़ है। हालेलुया। कई बारी साडे रिश्तेदार आउंदे ना, साडे दी केले लैके आउंदे आ, किन्ने दिन चलदे कि जां मुड़ के सारा महीना वो खाई जाइदे आ, वांडे जाने जां आपां वांडे जाने आ, रिश्तेदार सानू खाना खवाउंदे आ।
ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਸੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਆਪ ਧਰਮੀ ਜੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਆ, ਪੀਣੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਆਉਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।